गणतंत्र दिवस पर उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि 6 महीने में 45,000 सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। पिछले दिनों सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी यही बात न केवल दोहराई बल्कि कहा कि 6 महीने के भीतर 45,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करके और भी स्वीकृत सरकारी पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी होगा। सरकार और सरकार के नुमाइंदे जब सार्वजनिक मंचों से ऐसी घोषणाएं करते हैं तो एक आस जगती है। एक अदद सरकारी नौकरी की आस लेकर बैठे सूबे के युवक युवतियों में उम्मीद की किरण जगती है। हम भी बेहद सकारात्मक होकर सरकार की घोषणाओं को युवाओं तक पहुंचाते हैं। रोजगार की घोषणाओं के बारे में युवाओं को बताते हुए हमें भी यह महसूस होता है कि चलो आखिर में सरकार ने वह करने का बीड़ा उठाया जिसके लिए उसे चुना गया है। लेकिन फिर वही हमारी निगाह अतीत में चली जाती है। क्या करें, पत्रकारी ये पेशा ही कुछ ऐसा है। हम निष्ठुर आलोचक या गुण समर्थक नहीं हो सकते। हमारी भूमिका समालोचनात्मक होने की है और हम इस वीडियो के जरिए वही कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पिछली नियुक्तियों की जो अब भी पूरा होने के इंतजार में है। जेएसएससी यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के मातहत सहायक अध्यापक, नगर पालिका सेवा संवर्ग, जूनियर इंजीनियर और उत्पाद सिपाही सहित कई नियुक्तियां लंबित हैं। क्यों? जवाब हम भी नहीं जानते। आज हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की। इसे उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 कहना ज्यादा मुनासिब होगा। यदि आप समझ पाने में असफल साबित हो रहे हैं तो यह कौन सी नियुक्ति थी, तो हम बता दें कि वही जिसमें 12 युवा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, दर्जनों लोग घायल हो गए। आज उत्पाद सिपाही पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी पिछली रिपोर्ट जिसमें हमने जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहने पर बात की थी तो सैकड़ों युवाओं ने हमें लिखकर भेजा था कि उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पर भी बात कीजिए। जाहिर है कि समस्या है तभी लोग बात करना चाहते हैं। चलिए तो फिर इस पर बात हम शुरू करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .live। द फोर्थ पिलर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नौकरियों से संबंधित सीरीज हमारे चैनल पर जल्द ही शुरू होने वाली है। बहरहाल अब मुद्दे पर लौटते हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया 6 माह से लंबित है। 7वां महीना भी खत्म होने को है। लिखित परीक्षा और दौड़ का आयोजन पिछले साल सितंबर महीने में ही खत्म हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल फरवरी माह तक मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बात को लेकर कोई अपडेट नहीं। अभ्यर्थी परेशान हैं। वे रोज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हमसे अपनी समस्याएं बता रहे हैं। बीतते समय के साथ सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया का इतिहास जानते हुए उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि फिर कोई सियासी उथल पुथल या कोर्ट केस उनकी ख्वाहिशों को जिंदा न जला दे। लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन सरकार नौकरी को छोड़िए जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं दिख रही। केवल नई घोषणाएं ही हो रही। 22 अगस्त 2024 को झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई थी। राज्य में बने 7 अलग अलग केंद्रों पर दौड़ का आयोजन किया गया था। झारखंड, जगवार रांची, टेंडर ग्राम रातू, पुलिस सेंटर गिरिडीह, जेएपीटीएस पदमा, चियांकी हवाई अड्डा मेदिनीनगर, सीटीसी, सयासपुर, मुसाबनी और जैप 9 साहिबगंज में दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ का पैरामीटर क्या था? इसमें पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। वहीं महिलाओं को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी दौड़कर तय करनी थी। 22 अगस्त को दौड़ का आयोजन किया गया। तब तक झारखंड में चिलचिलाती गर्मी जिंदा थी जो अभ्यर्थियों पर मौत बनकर गिरी। 28 अगस्त को पलामू के चियांकी हवाई अड्डे पर दौड़ के दरमियान 4 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 2 सप्ताह में 1 दर्जन बच्चे मारे गए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि चिलचिलाती गर्मी में उनसे लंबी दौड़ करवाई जा रही है, जबकि बिहार में इसी नौकरी के लिए पुरुषों को केवल 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, तो वहीं महिलाओं को महज 1 किलोमीटर। नियमों पर सवाल उठे तो सरकार ने कहा कि यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की बनाई गई नियमावली। सरकार के नुमाइंदों ने दौड़ के दौरान युवाओं के आकस्मिक मौत को कोरोना और कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताया। बहरहाल खूब बवाल हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 सितंबर 2024 को परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी। कहा कि नए नियम और बेहतर सुविधाओं के साथ दोबारा दौड़ आयोजित होगी। हालांकि
नियमों में तो कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दौड़ वाले केंद्रों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ा दी गई। अच्छी बात है। चियांकी हवाई अड्डे पर दौड़ बंद करा दी गई। 12 बच्चे मारे जा चुके थे, फिर भी और युवा दौड़ लगाते रहे। अभिभावक भी कलेजे पर पत्थर रखकर ही सही बच्चों को दौड़ाते रहे। सवाल एक अदद सरकारी नौकरी का जो था। सरकार या आम लोगों को लग सकता है कि एक सरकारी नौकरी के लिए ऐसा क्यों, लेकिन जो लोग इसमें दौड़े उनकी खातिर तो यह जिंदगी थी। जिंदगी, गरीबी से बाहर निकलने का जरिया, एक पक्के मकान की उम्मीद, मां के रेहन रखे गहने को छुड़ाने की आस, तीनों पैर भरपेट भोजन की गारंटी और तन ढकने लायक बढ़िया कपड़ों का सपना। इसलिए 12 बच्चों की मौत के बाद भी और बच्चे दौड़े, खूब दौड़े, लेकिन अफसोस कि यह दौड़ कभी खत्म नहीं हुई। वे आज भी दौड़ रहे हैं, कभी राजभवन के दरवाजे तो कभी किसी मंत्री के हाथे की ओर, कभी प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तर तो कभी आंदोलन स्थल की तरफ। न जाने सरकारी नौकरी की यह दौड़ झारखंड में कब खत्म होगी। गौरतलब है कि जेएसएससी ने उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 237, एसटी के लिए 148, एससी के लिए 57, ओबीसी 1 के लिए 50, ओबीसी 2 के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पद थे। 583 पदों पर भर्ती के लिए कुल 5,13,523 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यह रिक्त पदों का कितना गुना था, अब आप खुद बैठकर हिसाब लगा लीजिए। 12 लोगों ने तो जान भी गंवा दी। 7 महीने बीतने को हैं, अब तक नियुक्तियों पर कोई अपडेट नहीं है। और ऐसा तब है जबकि खुद सीएम हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर 2024 को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ऐलान किया था कि 1 जनवरी से पहले जेएसएससी और जेपीएससी की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर लिया जाएगा। इस बात को अब तीसरा महीना बीत रहा है। लंबित नियुक्तियां और नया एग्जाम कैलेंडर तो छोड़िए, युवाओं को केवल 45,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियों का नया वादा भर मिल पाया है। ऐसे में भरोसा कैसे जगेगा। इस दौरान कैबिनेट की 11 बैठकों का आयोजन हो चुका है। साथियों, लंबित नियुक्ति को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन और याचना दोनों की जा चुकी है। नए डीजीपी की नियुक्ति और उनका स्थायीकरण हो गया। मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में आलीशान बंगले बनकर तैयार हो गए। विधायकों के आवास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मैया सम्मान योजना की 2 नई किस्तें जारी हो चुकी है, लेकिन जो काम नहीं हो पा रहा है वह है रोजगार का। बेरोजगार हमसे सवाल पूछते हैं और हम सरकार से जवाब हम दोनों को ही नहीं मिल रहा है। हमें यकीन है कि हेमंत सरकार रोजगार के मुद्दे पर गंभीर है। वह युवाओं को भ्रम में रखने की मंशा नहीं पाल बैठी है। शायद चाहती हो कि सरकारी पद जल्दी भरे जाएं, शायद कोई तकनीकी और नीतिगत समस्या हो, लेकिन युवाओं के भी धैर्य की सीमा है। यह बात भी सरकार को समझनी होगी। आखिर सरकार जनता के लिए ही तो चुनी गई है। युवाओं ने भी वोट डाला है, तो उनका संशय दूर करना भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ही तो है। हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, पर सवाल सरकार की मंशा पर नहीं, सवाल उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का है जिस ब्यूरोक्रेसी ने सरकार के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन ने कहलवाया तो सही कि नया कैलेंडर जारी हो जाएगा 1 जनवरी से पहले, पर वो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, वो व्यवस्थाएं कहां हैं, जिन व्यवस्थाओं का दायित्व है कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों, जिन व्यवस्थाओं का दायित्व है कि राज्य के युवा की आस बनी रहे, उनका भरोसा टूटे नहीं। और आखिर में सरकार की जिम्मेदारी है, दायित्व है, और सरकार पर सबका भरोसा है। इसलिए द फोर्थ पिलर आपके हिस्से का सवाल आज राज्य के सीएम हेमंत सोरेन से और पूरे कैबिनेट से ये विनती करता है कि राज्य के युवाओं के जो प्रश्न हैं उसका सीधा सीधा जवाब दिया जाए। उनकी नियुक्तियों का जो प्रश्न है उसका हल निकाला जाए। यही हम द फोर्थ पिलर की पूरी टीम उम्मीद करती है, विनती करती है सरकार से। बाकी आप तमाम साथियों जो झारखंड के युवा हैं, बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, आपको अगर ये वीडियो लगता हो कि हमने आपके हित के सवाल उठाए हैं, सरकार तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक साझा जरूर कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम जितने संसाधन में हैं उन संसाधनों में आपके हिस्से का सवाल कितने वक्त तक हम अपने सरकारों तक, व्यवस्थाओं तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब तक दम है तब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।